दोस्तों इस वीडियो को आप 4 से 5 मिनट तक देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा ये वीडियो क्या है। ठीक है, इसमें हम अलग अलग तरह का जीके देखेंगे, कभी कुछ एक जगह इकट्ठा करके फटाफट इसमें रिवीजन हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए 1857 की क्रांति से संबंधित बहुत सारा बुक है। ठीक है, 1857 से क्रांति से संबंधित बुक पूछता है तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए 1857 नामक बुक किसने लिखा है? तो एस.एन. सेन ने 1857। फर्स्ट बार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, विनय दामोदर सावरकर। ये सब बुक 1857 का है। ठीक है, 1857 की क्रांति का है। 1857 जो है ये बुक है, एस.एन. सेन लिखे हैं। फर्स्ट बार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस ये विनय दामोदर सावरकर लिखे हैं। नेक्स्ट बुक है कि हिस्ट्री ऑफ म्यूनिटी। हिस्ट्री ऑफ म्यूनिटी किसने लिखे हैं? हिस्ट्री ऑफ म्यूनिटी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया म्यूनिटी द T.R. होम्स ने लिखे हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया म्यूनिटी। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट किसने लिखे हैं? सर सैयद अहमद खान। द कॉलेज ऑफ द इंडिया रिवॉल्ट किसने लिखा है? सर सैयद अहमद खान। थ्योरी ऑफ द इंडिया म्यूनिटी किसने लिखा? शशि भूषण चौधरी। थ्योरी ऑफ इंडिया म्यूनिटी शशि भूषण चौधरी। और सारा बुक है। और बुक है कि सिपाही म्यूनिटी 1857 ए सोशल स्टडी एंड एनालिसिस, हरिप्रसाद चट्टोपाध्याय है। ठीक है, ए सिपाही म्यूनिटी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1815 R.C. मजूमदार। रिवेलियन 1857 पूरनचंद। ठीक है, ये बुक हो गया। अब हम लोग देखते हैं एशिया महाद्वीप में स्थित भू अवशेषित देश यानी कि स्थलरुद्ध देश देखते हैं। ठीक है, तो एशिया में कौन कौन सा है? तो एशिया में स्थलरुद्ध देश में आता है अफगानिस्तान, भूटान, लाओस, नेपाल, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान, भूटान, लाओस, नेपाल, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब एशिया में भू अवशेषित देश है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, बोलेगा कौन इसमें भू अवशेषित देश नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है किर्गिस्तान, मंगोलिया और तुर्कमेनिस्तान, ये सब एशिया में हो गया। अब हम लोग देखते हैं यूरोप में भू अवशेषित देश। यूरोप में कौन कौन सा है? तो यूरोप में हो गया ऑस्ट्रिया, हंगरी, लग्जमबर्ग, सर्बिया, स्विट्जरलैंड, अंडोरा, अजरबैजान। ठीक है, ऑस्ट्रिया, हंगरी, लग्जमबर्ग, सर्बिया, स्विट्जरलैंड, एंडोरा, अजरबैजान। ठीक है, और आगे है चेक गणराज्य, मेसिडोनिया, माल्टोवा, साना मारिनो, स्लोवाकिया, आर्मेनिया, बेलारूस। ठीक है, उसके बाद लिechtenstein और वेटिकन सिटी, ये सब यूरोप में हो गया। ठीक है, अब अफ्रीका महाद्वीप में देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है बुर्किना फासो, चाड, माली, रवांडा, युगांडा, जाम्बिया, बुरुंडी, लेसोथो, नाइजर। अफ्रीका में बुर्किना फासो, चाड, माली, रवांडा, युगांडा, जाम्बिया, बुरुंडी, लेसोथो, नाइजर। ठीक है, आगे ये सब अफ्रीका का है। अफ्रीका में कौन कौन हो गया? जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, सेंट्रल अफ्रीकी रिपब्लिकन, इथोपिया, मालवी और दक्षिणी सूडान। ठीक है, ये सब अफ्रीका का हो गया। अब आते हैं हिमालय से कुछ देखते हैं। ठीक है, हिमालय, तो देखिए हिमालय के बारे में कहेगा तो हिमालय जो है 7 देशों की सीमा से लगा हुआ है। ये कितने देशों की सीमा से? 7 देशों की सीमा से। इसकी लंबाई कितना है? तो 2400 किलोमीटर ये लंबा है हिमालय। ठीक है, हिमालय ऊपर से नीचे देखा जाए तो हिमालय जो है ये ऊपर से नीचे, सबसे ऊपर में ट्रांस हिमालय है यहाँ पे। ठीक है, ये ट्रांस हिमालय। उसके बाद है महान या बृहद या हिमाद्री हिमालय। ठीक है, इसी तीनों नाम है, महान हिमालय और ये है बृहद हिमालय। ठीक है, ये काटा हुआ है यहाँ पे, ये बृहद हिमालय, बृहद। ठीक है, बृहद हिमालय और हिमाद्री हिमालय, ये तीनों एक ही का नाम है। ठीक है, महान हिमालय, ये बृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय। उसके बाद है लघु हिमालय। ठीक है, उसके बाद है लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय, ऊपर से नीचे ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और हिमाद्री हिमालय। ठीक है, ये ऊपर से नीचे ऐसे है। ठीक है, अब देखते हैं आगे, इसके बीच में ये पूछता है। ठीक है, एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे पूछता है महान हिमालय और लघु हिमालय को कौन अलग करता है?
तो महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग अलग करता है MCT, याद रखिएगा MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को कौन सा अलग करता है, तो MBF, मेन बाउंड्री फोर्स, ठीक है। मेन बाउंड्री फोल्ड लघु हिमालय और शिवालिक को अलग करता है, और महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय और लघु हिमालय को अलग करता है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। अब आगे है ऊपर से नीचे चोटियां हैं, ठीक है। काराकोरम चोटी देखिए का पहले है, सबसे पहले ऊपर में काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जस्कर, ठीक है। उसके बाद कैलाश, इसके बाद पीर पंजाल, ठीक है। KLJP याद रखिएगा ऐसे। यहाँ पे पहले है काराकोरम चोटी, उसके बाद लद्दाख है, उसके बाद जास्कर है, उसके बाद पीर पंजाल है, ठीक है। कैलाश इधर बगल में है, यहाँ तिब्बत में। ये सब भारत में है, ये है तिब्बत में, ठीक है। कैलाश तिब्बत में है, उसके बाद पीर पंजाल, उसके बाद नीचे जाएगा तो धौलावीरा और शिवालिक हिमालय है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सिडनी बुराड़, इसका ये इसलिए हाईलाइट किया, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, ये सिडनी बुराड़, ठीक है। सिडनी बुराड़ ने हिमालय को नदी घाटी के आधार पर 4 भागों में बांटा। सिडनी बुराड़ था जो ये हिमालय है, इसको नदी घाटी के आधार पे ये 4 भागों में बांट दिया है, ठीक है। तो पंजाब हिमालय, यहाँ एक हो गया पंजाब हिमालय, ये हो गया कुमायूं हिमालय, ये हो गया नेपाल हिमालय, ये असम हिमालय, ठीक है। तो सिंधु से सतलज, सिंधु से सतलज, ये समझ गए। उसके बाद अब देखते हैं यहाँ सिंधु से सतलज के बीच ये हो गया पंजाब हिमालय, ठीक है। अब सतलज से काली नदी तक, सतलज से काली नदी तक हो गया कुमायूं हिमालय, और काली से तीस्ता तक हो गया नेपाल हिमालय, और तीस्ता से यहाँ ब्रह्मपुत्रा या दिहांग हिमालय कह सकते हैं, यहाँ तक हो गया असम हिमालय, ठीक है। पंजाब हिमालय सिंधु से, पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक, पंजाब हिमालय हो गया सिंधु से सतलज, ठीक है। कुमायूं हिमालय सतलज से काली, नेपाल हिमालय काली से तीस्ता, असम हिमालय तीस्ता से दिहांग, ठीक है। ये हिमालय हो गया। उसके बाद हिमालय के बारे में आप पूछेगा, कहता है हिमालय में 15,000 से अधिक हिमनद है। हिमालय में कितना से अधिक हिमनद है, 15,000 से लगभग अधिक हिमनद है। हिमालय जो है, हिमालय में ही विश्व का दूसरा सबसे लंबा हिमनद है, इसका नाम है सियाचिन, जिसकी लंबाई कितना है, 72 किलोमीटर। दूसरा सबसे लंबा हिमनद कौन है, सियाचिन, जो कि 72 किलोमीटर लंबा है। ये विश्व का दूसरा सबसे लंबा हिमनद है, जो कि हिमालय में ही है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए।